नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिता यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी हिंदी साहित्य की बातें में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग हमारी जो कक्षाएं होने वाली हैं, हम जो कक्षाएं स्टार्ट करने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे कि उसकी रूपरेखा कैसी होगी, हम किन छात्रों के लिए अपनी कक्षाओं को बनाएंगे। तो मेरा प्रथम उद्देश्य है छात्र छात्राओं में साहित्य के प्रति आधारभूत और उच्च स्तरीय समझ विकसित करना, जिससे छात्र छात्राओं को उनके विषय से संबंधित जो समस्याएं हों, उनके विषय से जो संबंधित समस्याएं हों, वो आसानी से दूर हो सकें। और जो बच्चे नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर लेक्चरर, इन सारी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, उनको विषय को समझने के लिए केवल उन्हें रट करके नहीं, बल्कि उन्हें समझ करके एक अच्छी समझ उनमें विकसित हो सके विषय के प्रति, और वो उनके लिए बहुत लाभदायी सिद्ध होगी। तो इन कक्षाओं में जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, जो उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं और जो लेक्चरर बनना चाहते हैं, उनके लिए जो है ये कक्षाएं बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। उनके साथ साथ अन्य छात्र जो साहित्य में रुचि रखते हैं और जो अच्छी समझ विकसित करना चाहते हैं साहित्य की, उनके लिए भी ये कक्षाएं काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होने वाली हैं। दूसरा जो मेरी जो कक्षाएं होंगी वो लखनऊ विश्वविद्यालय का जो बीए का पाठ्यक्रम है, उसके 3 वर्ष में जो हिंदी की कक्षा है उसको भी मैं लूँगी, और उसमें मैं उससे संबंधित वीडियोस उसको पढ़ाते हुए मैं उससे संबंधित वीडियोस को अपलोड करूँगी, जिससे कि मेरे महाविद्यालय की जो छात्राएं हैं और उसके अतिरिक्त लखनऊ विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध और भी जो महाविद्यालय हैं, उनके छात्र छात्राएं भी लाभान्वित हो सकेंगे। और तीसरा मेरी कक्षा का उद्देश्य है वो नेट जेआरएफ का जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है और जो असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो प्रश्न आते हैं, जो 30 प्रश्न आते हैं सामान्य अध्ययन की, उनसे संबंधित समस्याओं का, उनसे संबंधित जो भी जितने भी सेक्शन से जो प्रश्न आते हैं, हम उन पर भी चर्चा करेंगे। और सेक्शन वाइज मैं हर हिस्से को कवर करूँगी, और जिससे कि वो पेपर बच्चों को बहुत परेशान करता है, चाहे नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले बच्चे हों, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले बच्चे हों, वो बहुत परेशान करता है। तो मुझे आशा है कि बच्चों को उससे थोड़ा आसानी होगी और उनकी एक अच्छी जो है तैयारी हो सकेगी। और चौथा जो मेरा रहेगा उद्देश्य, वो रहेगा कि प्रतिदिन किसी एक कविता और किसी एक कहानी के बारे में चर्चा करना, और उस कहानी या कविता को हम पढ़ेंगे और उस पर बातें करेंगे, जिससे कि हमारा जो तनाव भरी दिन भर की जो ज़िंदगी होती है, जो तनाव, जो दबाव हम महसूस कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, अपने काम को लेकर के, वो दूर हो सकेगा, उसका विरेचन हो सकेगा। तो ये हमारी कक्षाओं का उद्देश्य होगा। तो इस तरह से हमारा जो हमारी जो कक्षाएं होंगी वो नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले, लेक्चरर की तैयारी करने वाले, और उसके साथ में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो बीए की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पाठ्यक्रम को मैं पूरी तरह से कवर करूँगी। मेरी छात्राएं भी हमेशा कहती रहती हैं कि मैम, एक बार क्लास में पढ़ा दिया जाता है और उसके बाद फिर हम लोगों को फिर से अगर वो व्याख्या पढ़नी होती है, हम भूल भी जाते हैं कई बार, तो फिर से इतना फिर समय नहीं होता है कि हम पाठ्यक्रम को दोबारा पढ़ा सकें। तो ये अगर रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा तो बच्चे जो है आसानी से, जब उन्हें कहीं भी दिक्कत हुई तो वो फिर से उन व्याख्याओं को, उन प्रश्नों पर जिस पे हम चर्चा करेंगे, वो आसानी से अपने नोट्स बना सकेंगे, उन सारे व्याख्याओं को फिर वो फिर से देख सकेंगे और समझ सकेंगे। और कविता जो है, जो हम कविता पाठ करने की बात कर रहे हैं या किसी कहानी पर चर्चा करने की बात
बात कर रहे हैं वो मुझे खुद और आप लोगों को भी काफ़ी अच्छी लगेगी, और आप लोगों के जीवन का एक मतलब दिन में जो आपका एक तनाव भरा रहेगा उससे निजात मिलेगी, मतलब उससे मुक्ति मिलेगी आपको। और नेट जेआरएफ का जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो 30 प्रश्न आते हैं वो बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि बच्चे अपने विषय पर फोकस ज़्यादा करते हैं, उस प्रक्रिया में उनसे वो तैयारी छूट जाती है। हालांकि वो बहुत निर्णायक सिद्ध होते हैं, उसमें आने वाले प्रश्न बहुत निर्णायक सिद्ध होते हैं, तो इसलिए हम उस पर भी बात करेंगे। तो ये हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा होगी। इस तरह से मैं अपनी कक्षाएं जो है प्लान करूँगी और आपके पास तक इससे संबंधित वीडियोस पहुँचेंगे। तो आज से ही मैं ये शुरू करूँगी, आज से ही मैं अपनी कक्षाएं अब औपचारिक तौर पर, अभी तक तो हम लोगों ने परिचय जाना, अभी तक हम लोगों ने परिचय किया कि हम हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य क्या है, हम उसके प्रति कैसे रुचि उत्पन्न कर सकते हैं और ये हमारे करियर में कितना लाभदायक हो सकता है, ये रचनात्मकता को कैसे बढ़ाता है, और फिर हमारे जो पाठ्यक्रम की रूपरेखा होगी वो कैसी होगी, इन सारे विषयों पर हमने चर्चा कर ली। अब बातें बहुत हो गई हैं, अब हम लोग करेंगे अपना ये जो हमारा प्लान है इसको एग्जीक्यूट करने की बारी है। हम इसको शुरू करेंगे और जल्द ही आपके पास अब पाठ्यक्रमों से संबंधित हिंदी साहित्य के विभिन्न सेक्शन से संबंधित वीडियोस मैं आपके पास तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। नमस्कार।